हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज ए टू जी एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई एक अमेरिकन डिजास्टर फिल्म सैन एंड्रियास को। मूवी के लीड रोल में है ड्वेन द रॉक जॉनसन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.1। इसका बजट था $110 मिलियन का और इसने कमाई की $474 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की कार ड्राइव कर रही होती है। तभी अचानक से वहां लैंडस्लाइड हो जाता है, जिस वजह से उसकी कार खाई में गिरने लगती है। थोड़ी दूर जाकर उसकी कार एक जगह अटक जाती है, जिससे वो लड़की बहुत घायल हो जाती है। फिर रेस्क्यू टीम के पायलट रे को दिखाया जाता है। वो हमारे WWE वाले भैया द रॉक है। फिर ये हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाता है। रे उस लड़की को कॉल पर शांत रहने को कहता है और हेलीकॉप्टर को कार के ऊपर ले जाकर अपने साथी को नीचे भेजता है। उसका साथी कार के चारों तरफ रस्सी बांधने लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ कार के नीचे फंस जाता है। फिर रे खुद नीचे जाता है और काफी मुश्किलों के बाद वो उन दोनों को बचा लेता है। फिर एक क्लासरूम में प्रोफेसर लॉरेंस को दिखाते हैं, जो एक जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक है। वो अपने स्टूडेंट्स को भूकंप के विषय में लेक्चर दे रहे थे। वो बताते हैं कि 1964 में अमेरिका में एक खतरनाक भूकंप आया था। उस भूकंप से बहुत तबाही हुई थी। 4 साल पहले सदर्न चिली में भी एक भयानक भूकंप आया था। इसकी रेक्टर स्केल पर 9.4 रीडिंग थी और उससे पैदा हुई सुनामी की लहरें 80 फीट तक ऊंची थी। और इस तरह का भूकंप हर 150 साल में आता है। लेक्चर के बाद लॉरेंस का कलीग किम उन्हें बताता है कि इस पिछले कुछ सालों में इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनकी लोकेशन हूवर डैम के पास है। ये दोनों इसकी रिसर्च करने के लिए निकल जाते हैं। इधर रे अपने घर पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रे का अपनी वाइफ एमा से डिवोर्स होने वाला है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम ब्लेक है। फिर हूवर डैम को दिखाया जाता है। यहाँ लॉरेंस और किम डैम में रीडिंग्स चेक कर रहे थे। तभी किम के डिवाइस में बहुत ज़्यादा रीडिंग्स आने लगती हैं। उसके तुरंत बाद बहुत तेज भूकंप आता है, जिससे हूवर डैम टूटने लगता है। डैम के ऊपर खड़े सभी लोग भागने लगते हैं। लॉरेंस और किम भी वहाँ से भागते हैं। किम को भागते हुए वहाँ फंसी एक छोटी बच्ची दिखती है। किम उसे गोद में उठाकर भागता है। उसके पीछे सड़क भी टूटने लगती है, जिससे किम के पैर में चोट लग जाती है। लॉरेंस उस लड़की को पकड़ के बचा लेता है, लेकिन किम किनारे तक नहीं पहुंच पाता। पूरा डैम टूट जाता है और किम डैम के साथ ही पानी में बहकर मर जाता है। लॉरेंस और वो लड़की बस देखते रह जाते हैं। अब रे को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वापस बुला लिया जाता है। दूसरी तरफ ब्लेक एमा के अमीर बॉयफ्रेंड डेनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। यहाँ ब्लेक की मुलाकात एक लड़के बेन और उसके भाई ऑली से होती है। अब कैलटेक यूनिवर्सिटी में रिपोर्टर प्रोफेसर का इंटरव्यू ले रही थी। तभी प्रोफेसर के स्कॉलर्स सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन में हुए भूकंप की रीडिंग्स लाकर उन्हें दिखाते हैं। इसे स्टडी करके पता चलता है कि यहाँ पर बने सारे शहर अब आने वाले भूकंप की चपेट में आ जाएंगे। प्रोफेसर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लॉस एंजलिस में एम्मा एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, जहाँ काफी तेज भूकंप के झटके लगने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। एम्मा रे को कॉल करके बताती है। रे तुरंत हेलीकॉप्टर को एम्मा की हेल्प के लिए मोड़ लेता है। इधर ब्लेक और डेनियल अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में थे। तभी वहां भूकंप से पार्किंग की छत उनकी कार पर गिर जाती है। ब्लेक का पैर कार में फंस जाता है। डेनियल जैसे तैसे कार से निकलता है। वो पार्किंग से निकलकर सिक्योरिटी से हेल्प मांगता है। सभी लोग बिल्डिंग से बाहर भाग रहे थे। तभी डेनियल के सामने बिल्डिंग की छत उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गिर जाती है। इससे डरकर डेनियल ब्लेक को छोड़कर बाहर भाग जाता है। अब तक बेन ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो ब्लेक को बचाने जाता है। इधर पूरा लॉस एंजलिस शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था। सारी बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई थी।
एमा जिस बिल्डिंग में फंसी थी वो भी धंसने लगी थी। एमा भागकर उसकी छत पर जाती है। यहाँ भी दीवारें टूट रही थी। तभी वहाँ रे हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो एमा को रेस्क्यू कर लेता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेलीकॉप्टर को गिरती हुई बिल्डिंग के बीच से बचाकर ले जाता है। हर तरफ तबाही तबाही दिख रही थी। दूसरी तरफ बेन ऑली के साथ ब्लेक की कार के पास पहुंच चुका था। कार मलबे के नीचे दबी हुई थी। बेन अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत मुश्किलों से ब्लेक को बचा लेता है और अब ये तीनों बिल्डिंग से बाहर सड़क पर आ जाते हैं। ये तीनों एक स्टोर में घुसते हैं। वहाँ ब्लेक एक फोन से एमा को कॉल करके अपनी लोकेशन बताती है। रे और एमा उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी इनके हेलीकॉप्टर का एक इंजन फेल हो जाता है। रे हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराता है। वहां से बाहर निकलने पर हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। ये दोनों एक कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर प्रोफेसर इंटरव्यू में रिपोर्टर को बताते हैं कि अभी भूकंप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी और तेज झटके आएंगे। रे और एमा को रास्ते में दो लोग हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करते हैं। थोड़ा आगे जाकर रे कार रोकता है और देखता है कि जमीन दो टुकड़ों में फट गई है। वहाँ एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है। रे कार घुमाकर उन बूढ़े कपल के पास वापस जाता है। उस आदमी का एक एविएशन क्लब था। रे उनको अपनी कार दे देता है और उनका एक प्लेन ले लेता है। यहाँ ब्लेक और बेन एक ऊंची जगह की तलाश में जा रहे थे ताकि वो वहाँ से रे को सिग्नल दे सकें, लेकिन सारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी। उधर रे देखता है कि सारे एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तब वो एमा को लेकर एक पैराशूट के साथ कूद जाता है। यह दोनों एक फुटबॉल स्टेडियम में लैंड करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ भूकंप का बहुत तेज झटका आता है। ये 9.1 रीडिंग का था। इससे सारी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। एक बड़ा सा पुल भी तबाह हो जाता है। ये भूकंप पूरे कैलिफोर्निया को हिला देता है। अब ब्लेक तक जाने के सारे रास्ते खत्म हो चुके थे। अब रे डिसाइड करता है कि वो पानी के रास्ते ब्लेक तक जाएंगे। यहाँ ब्लेक, बेन और ऑली कैसे भी करके जिंदा बचे थे, लेकिन बेन जख्मी हो गया था। तभी ब्लेक वॉकी टॉकी पर एक सायरन सुनती है। ब्लेक कहती है कि ये सायरन तब बजता है जब पानी का लेवल खतरे से ऊपर चला जाता है, यानी अब सुनामी आने वाली थी। ये तीनों वहां से निकलकर पास की एक बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। इधर रे एक बोट को चलाने लगता है। तभी पानी में हलचल होने लगती है। सामने से एक बहुत बड़ी लहर आ रही थी, जिसमें एक बहुत बड़ा कार्गो शिप था, जिसमें बहुत सारे कंटेनर्स रखे थे। वो शिप रे की तरफ चला आ रहा था। उस शिप से कंटेनर्स भी गिर रहे थे। रे बड़ी मुश्किल से बोट को मोड़कर अपनी और एमा की जान बचाता है। सुनामी के पानी के साथ ये बड़ा कार्गो शिप भी ब्रिज को तोड़ते हुए चला जाता है। इस शिप के कंटेनर में दबकर डेनियल की मौत हो जाती है। अब सुनामी का पानी शहर में घुसने लगा था। ब्लेक, बेन और ऑली एक बिल्डिंग में बैठे थे। अब ये पानी उस बिल्डिंग में भी आ जाता है। ये पानी बहुत तेज था, जिससे आसपास की बिल्डिंग्स भी गिरने लगती हैं। बिल्डिंग के अंदर ये तीनों पानी में फ्लोट करके बचे हुए थे। तभी एमा और रे वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ब्लेक नहीं दिखती। ब्लेक उन्हें देखकर चिल्लाती है, लेकिन बिल्डिंग के शीशे से उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। ऑली के पास एक लेजर लाइट होती है। ब्लेक उस लाइट से रे की बोट पर सिग्नल देती है। रे और एमा ब्लेक को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी ये पूरी बिल्डिंग पानी में धंसने लगती है। इससे पानी बिल्डिंग का कांच तोड़कर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और आधे से ज्यादा बिल्डिंग पानी में डूब जाती है। रे पानी में कूदकर बिल्डिंग के अंदर जाता है। यहाँ वो देखता है कि एक शीशे के पार ब्लेक पानी में डूब रही थी। रे बहुत कोशिश करता है, लेकिन शीशा नहीं टूटता। एक समय आता है जब ब्लेक पानी में डूब जाती है, लेकिन रे हार नहीं मानता।
वो पूरी ताकत लगाकर उस शीशे को हटा देता है और ब्लेक को निकालकर पानी के ऊपर ले आता है। यहाँ बेन बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशा बहुत मजबूत था, वो नहीं टूटता। एम्मा बाहर से ये देखकर अपनी बोट को बिल्डिंग में घुसा देती है, जिससे शीशा टूट जाता है। ये सब वहाँ से बोट में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन अभी ब्लेक की सांसें नहीं चल रही थी। रे बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्लेक को होश नहीं आता। एम्मा रोने लगती है, लेकिन रे हार नहीं मानता। वो सीपीआर देना जारी रखता है। तभी ब्लेक को होश आ जाता है। मूवी के लास्ट सीन में बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। पूरा शहर तबाह हो चुका है, लेकिन फिर अमेरिका का फ्लैग दिखाया जाता है, जिसे देखकर रे कहता है कि हम हर चीज़ बनाकर फिर से नई शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।